नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो आज अपन बात करने वाले हैं पेंशन के बारे में कि अब वृद्धावस्था की पेंशन को बढ़ा करके अब सरकार ने कितना कर दिया है कि आप भी देख सकते हैं कि पहले 1000 रुपये पेंशन मिलती थी, अब उसकी जगह अब 7500 प्लस डीए कर दिया है। अभी 10 मिनट पहले की खबर आ रही है सभी के सामने कि पेंशन की तारीख भी घोषित कर दी है और पेंशन को भी 7500 प्लस डीए कर दिया गया है। अब सभी पेंशनधारकों की मौज होने वाली है और सभी पेंशनधारकों के मन में खुशी की लहर दौड़ रही है कि अभी वेतन आयोग के साथ साथ पेंशन भी बढ़ा दी गई है। अब पेंशन भी बढ़ा करके अब आर्थिक स्थिति, बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति दयनीय थी, उसको काफ़ी अच्छी कर दी गई है। अब 7500 से उसका घर का खर्चा, दवाई पानी आराम से चल पाएगा। अब भुगतान के आदेश पर मुहर भी लग चुकी है कि अब फाइनल हो गया है, 7500 आएगी तो इस महीने से 7500 ही आएगी पेंशन खाते में। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपडेट करवाना है, क्या क्या काम करना है, वो सभी अपन वीडियो में बात करने वाले हैं डिटेल के साथ। और कब पेंशन आएगी, कौन सी तारीख को पेंशन आपके खाते में आने वाली है। तो अब आगे चलते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की। तो आगे की डिटेल के साथ देखते हैं कि बुढ़ापा जीवन का वह पड़ाव होता है जब हर नागरिक को आर्थिक सुरक्षा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब केंद्र और राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों और समाज के अन्य बुजुर्गों को पेंशन देकर यह सुरक्षा प्रदान करती हैं। हालांकि कई बार पेंशनर्स को कुछ अनिवार्य नियमों का पालन न करने के कारण अपनी मासिक पेंशन समय पर नहीं मिल पाती, जिससे उन्हें अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यदि आप भी पेंशन प्राप्त करते हैं तो आपको 2 सबसे महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानना जरूरी है, नहीं तो आपकी पेंशन रुक सकती है, आपके खाते में नहीं आएगी। अब समय पर पेंशन जारी रखने के लिए 2 सबसे जरूरी नियम कौन कौन से हैं, वो जरूरी नियम जान लेते हैं अपन। कि सरकारी पेंशन केंद्र या राज्य या कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के तहत पेंशन पाने वाले सभी बुजुर्गों के लिए समय पर अपनी पेंशन जारी रखने के लिए 2 चीज़ें अनिवार्य हैं। पहला, जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना और अपने बैंक खाते की eKYC अपडेट रखना। तो ये 2 काम आपको जरूरी हैं कि पहला जीवन प्रमाण पत्र और दूसरा आपके बैंक खाते की eKYC अपडेट रखना जरूरी है। अब इन दोनों काम को आप टाइम पर पूरा कर लेते हैं तो आपकी पेंशन नहीं रुकेगी, अन्यथा आपकी पेंशन रुक सकती है। पहला नियम जान लेते हैं कि जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना। तो पेंशनर के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना। यह एक आधिकारिक प्रमाण पत्र होता है और जो इस बात की पुष्टि करता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति अभी जीवित है। सरकार या पेंशन वितरण एजेंसी को यह प्रमाण पत्र देना इसलिए आवश्यक है ताकि मृत व्यक्तियों के नाम पर पेंशन का गलत भुगतान न होता रहे। अब क्यों है जरूरी कि यह पेंशनर के जीवित होने का प्रमाण है। इसे जमा न करने पर पेंशन वितरण एजेंसी द्वारा आपकी मासिक पेंशन रोक दी जाती है। अब कब जमा करना होता है, इसे आमतौर पर हर साल 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच जमा करना अनिवार्य होता है और नवंबर का महीना इस प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब जमा करने का तरीका क्या है कि डिजिटल या ऑनलाइन जीवन प्रमाण पोर्टल या ऐप के जरिए आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करके इसे घर बैठे या किसी नज़दीकी केंद्र से जमा किया जा सकता है। अब है ऑफलाइन, बैंक शाखा या डाकघर या पेंशन वितरण कार्यालय जाकर भी प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। डोर स्टेप बैंकिंग, कुछ बैंक घर पर आकर भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा प्रदान करते हैं। अब दूसरा नियम जानते हैं कि बैंक खाते का eKYC अपडेट रखना। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि आप अपने बैंक खाते की eKYC समय समय पर अपडेट रखें। eKYC के माध्यम से बैंक अपने ग्राहक की पहचान और पते की पुष्टि करता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यदि आपका बैंक खाता पेंशन प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और आपने लंबे समय से अपना eKYC अपडेट नहीं कराया है तो बैंक आपके खाते को फ्रीज या निष्क्रिय कर सकता है। खाता निष्क्रिय होने पर उसमें किसी भी पैसे का लेन देन रुक जाता है और जिसका सीधा अर्थ है कि आपकी पेंशन की राशि खाते में जमा नहीं हो पाएगी और आपकी पेंशन रुक सकती है। अब क्यों है जरूरी कि बैंक को ग्राहक की पहचान सुनिश्चित करने और खाते को लगातार चालू रखने के लिए eKYC आवश्यक है। और कैसे करना है अपडेट, कि बैंक की शाखा में जाकर आधार कार्ड,
पैन कार्ड और पहचान से जुड़े अन्य दस्तावेज आपको जमा करने हैं। अब कई बड़े बैंक अपने आधिकारिक ऐप जैसे PNB1 या ईमेल के जरिए भी eKYC की सुविधा देते हैं।